शालिग्राम एक ही, जितना तौलना है सदन कसाई तौल देते। श्राम करते हैं, रात्रि में उस भील की जो पत्नी है उसका मन खराब हो जाता है इनके ऊपर। बनारस में एक पंडित जी थे, एक कसाई उधर से गाय को खदेड़ रहा था काटने के लिए। गौ माता भागती भागती पंडित जी जहां बैठे थे वहां से ऐसे ही निकल गई। अब कुछ देर में कसाई आया, बोला पंडित जी सर से गाय निकली है। तो पंडित जी ने सोचा कि झूठ कैसे बोल दूं, तो उन्होंने ऐसे हाथ कर दिया। गौ हत्या कसाई ने कर दी और ब्राह्मण ने बता दिया, मुंह से तो नहीं कहा लेकिन हाथ से इशारा कर दिया। वही अगले जन्म में होते हैं सदन कसाई, वही ब्राह्मण देवता। सदन कसाई इतने बड़े, देखिए पूर्व जन्म का जो संस्कार होता है वो कभी छूटता नहीं है। अगर आप पूर्व जन्म के भक्त हैं तो इस जन्म में आप चाहे जिस वर्ण में जाएं, लेकिन आपकी मानसिकता जो है वो प्रभु के चरणों में लगी रहेगी। तो पूर्व जन्म के ब्राह्मण थे, वेद पाठी थे, गलती के कारण वो कसाई बने इस जन्म में, लेकिन संस्कार जो प्रभु का भजन किया था वो कैसे जाया। तो इस जन्म में वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, हत्या नहीं करते थे, लेकिन उनका धंधा था मांस बेचना। तो दूसरे के यहाँ से मांस खरीद कर लाते थे और बिक्री करते थे, और शालिग्राम की मूर्ति का बाट बनाकर तौलते भी थे। 1 किलो तौलना है तो भी उसी शालिग्राम से, 2 किलो तौलना है तो भी उसी शालिग्राम से, 5 किलो तौलना है तो उसी शालिग्राम से। शालिग्राम एक ही, जितना तौलना है सदन कसाई तौल देते थे। एक दिन कोई संत पहुंचे वहां पे, उन्होंने देखा, बोला अरे सदन, तुमने भगवान को इतने नीच कर्म के लिए भगवान का उपयोग कर रहे हो। सदन कसाई ने कहा कि पंडित जी मुझे बिल्कुल पता नहीं था, आप इनको ले जाइए। और दे दिया शालिग्राम को। संत भगवान लेकर अपने घर जाते हैं, रात को सपना देते हैं भक्त ठाकुर जी कि मुझे ले चलो वहीं सदन कसाई के पास पहुंचाओ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। और ले आकर संत कहते हैं कि ये तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं। तब सदन कसाई को लगता है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, और शालिग्राम को वो लेते हैं और जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में अंधेरा हो गया तो एक दस्यु के घर में वो शरण लेते हैं, भील के घर में रहने के लिए रात में। और उस घर में पति और पत्नी ही थे। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी शिक्षाप्रद ये सदन कसाई जो संत थे उनकी ये बहुत ही सुंदर सत्य घटना है भक्तमाल की। तो रात्रि में उनके यहाँ सदन कसाई विश्राम करते हैं। रात्रि में उस भील की जो पत्नी है उसका मन खराब हो जाता है इनके ऊपर, और वो आग्रह करती है। ये कहते हैं, देखो देवी, तुम्हारे पति ने मुझे आश्रय दिया है तो मैं ऐसा क्रूर कर्म नहीं कर सकता। तो जब उसके ज्यादा मनाने पर भी ये नहीं माने तो उसने कहा कि मेरा पति ही रोड़ा है, तो लेकर खड्ग जाती है, सोते हुए पति का अपने सिर काट देती है और कहती है कि लो अब तुम्हारे बीच में कोई नहीं है। सदन कसाई भाग खड़े होते हैं तो उस औरत को लगता है कि अब तो मैं फंस जाऊंगी, तो बाहर आकर चिल्लाती है, गांव वालों दौड़ो, इसने मेरे पति की हत्या कर दी है और मेरा सम्मान छीनने का प्रयास कर रहा था। और गांव वाले आते हैं और सदन कसाई को पकड़ लेते हैं और सदन कसाई के दोनों हाथ काट देते हैं। और जब दोनों हाथ कट जाते हैं तो सदन कसाई घोर जंगल में जाते हैं और रोते हैं कि प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे जो कार्य मैंने किया ही नहीं, जो पाप मैंने किया ही नहीं, उसकी सजा आपने मुझे दी। भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, सदन याद करो, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मण थे और ये जो औरत जिसने अपने पति का वध किया है ये वही गाय है और उसका पति वही कसाई है। उस जन्म में उसने इसका सिर काटा था गऊ का, इस जन्म में ये उसकी पत्नी बनी और कसाई उसका पति बना, तो इसने उसका सिर काटा। और तुमने इशारा किया था कि इधर से गऊ गई है, इसलिए तुम्हारे दोनों हाथ कटे। इसलिए कर्मों का फल व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। आज जो आप कर्म करोगे
अगर अच्छा करोगे, आप धान बोते हो तो 4 महीने में धान पकती है, दूसरे दिन ही नहीं पक जाती। तो आज जो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत पाप करते हैं लेकिन उनका कुछ नहीं होता, बढ़िया महल अटारी बनती है, तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। गेहूं धान कुछ भी आप बोओगे तो उसमें प्रकृति 4 महीने लगाती है। उसी तरह से जो आप इस जन्म में कार्य करोगे, तो अगर इस जन्म में मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो अगले जन्म में उसका भोग आपको करना ही है। इसलिए कर्म का लेख से कोई नहीं बचा।